नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल ज्ञान दर्पण में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ लालची मिठाई वाला की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक गाँव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। सोहन और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। जैसे ही मिठाइयों की आमदनी बढ़ने लगी तो सोहन के मन में पैसा और ज़्यादा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते सोहन को एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को वह अपने तराजू के नीचे लगा लेता था। इसके बाद उसकी दुकान पर एक नया ग्राहक आया। उसने सोहन के पास 1 किलो जलेबी खरीदी, लेकिन इस बार सोहन ने तराजू में चुंबक लगा दिया, जिससे कि उसको अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया। सोहन की पत्नी को यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को काफ़ी समझाया कि यह सब गलत है, ग्राहकों के साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और वह तराजू में चुंबक लगाकर मिठाइयाँ बेचता रहा। वह हर रोज़ तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देता था, जिससे कि उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने उसको भी तराजू में चुंबक लगाकर जलेबी तौल दी। रवि काफ़ी होशियार था। उसने जैसे ही जलेबी को उठाया तो उसे जलेबी का वजन का अंदाज़ा लग गया और उसने सोचा कि ये जलेबी 2 किलो से कम है। रवि को शक हुआ तो उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से बोला कि इसको एक बार दोबारा से तौल दीजिए। तो रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया और उसने कहा कि मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तौलता रहूं, और इतना अकड़ के उसको मना कर दिया और रवि को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उस मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर जाता है और वहाँ पे एक दूसरा मिठाई वाला रहता है, तो उसको अपनी जलेबी तौलने के लिए कहता है। जब दूसरा दुकानदार उस जलेबी को तौलता है तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकलती हैं। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसको पता चल गया कि सोहन के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब रवि सोचता है कि उसके तराजू में जो गड़बड़ है वो सबके सामने लाना चाहिए। फिर रवि एक तराजू खरीदता है और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास में रख देता है। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहाँ इकट्ठा करने में लग जाता है। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगती है तो उसने गांव के लोगों से कहा कि आज मैं सभी को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस तराजू में अपने आप कम हो जाती हैं। ऐसा उसने गांव वाले से कहा। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुँचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद जिन लोगों ने सोहन की दुकान से जो भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि के तराजू में तौल कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास यह सब होता देखकर सोहन मिठाई वाला रवि से झगड़ने लग गया। उसने लोगों को बताया कि रवि यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक सबको निकालकर दिखाने लग गया। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। सोहन मिठाई वाले की इस धोखेबाजी से पूरा गाँव नाराज था, इसीलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफ़ी कम कर दिया। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वो ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। इससे उसका नाम भी बेकार हुआ। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गाँव वाले का भरोसा खो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फ़ायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।